राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बुधवार गणेश जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गरीब किसान पति पत्नी थे। वो दोनों गणेश जी के परम भक्त थे। दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे और हर बुधवार का व्रत करते थे। एक बार भगवान गणेश की कृपा से उनकी पत्नी को गर्भ ठहर जाता है तो पति अकेला ही मजदूरी करने लगा। पत्नी को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बच्चा छोटा था तो उसके पति ने कहा कि तुम घर पर रहकर बच्चे की देखभाल करो, मैं अकेला ही काम पर जाऊंगा। लेकिन अकेला किसान इतना नहीं कमा पाता था भर पेट खाना हो सके। साथ ही दोनों किसान पति पत्नी बड़े ही दयालु थे। अगर खाना खाते समय कोई आ जाता तो वो अपने हिस्से का खाना भी उसे दे देते थे। दोनों पति पत्नी पानी पीकर रह जाते थे। एक दिन की बात है, उस दिन बुधवार का दिन था। दोनों पति पत्नी का व्रत था। दोनों शाम के समय व्रत खोलने ही वाले थे कि उनकी झोपड़ी पर एक साधु महात्मा आए। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, अलख निरंजन। देखा तो एक साधु महाराज खड़े थे। साधु बोला, बच्चों मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तब किसान पति पत्नी ने अपने हिस्से की खिचड़ी साधु को खिला दी। साधु बोला, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी थी, खाते ही मेरे अंदर शक्ति आ गई। वत्स मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम जिस बर्तन में तुमने खिचड़ी बनाई थी उसे यहाँ लेकर आओ। तब किसान की पत्नी खिचड़ी की कढ़ाई लेकर आती है। साधु ने उसको हाथ में लिया, आंख बंद करके कुछ बोला और वह कढ़ाई वापस उसको लौटा दी और कहा कि तुम इस कढ़ाई से जब भी कुछ मांगोगे तो राजा की रसोई में जो भी व्यंजन बन रहा होगा वह इस कढ़ाई में आ जाएगा। साधु उस कढ़ाई को किसान की पत्नी को लौटा देता है। साधु ने कहा, बस आज के बाद तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब भी तुम इस कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाओगे तो इसमें राजा की रसोई का खाना अपने आप आ जाएगा। किसान पति पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु वो इसे एक साधु का आशीर्वाद मानकर चुप रह जाते हैं। साधु के जाने के बाद किसान की पत्नी ने कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाया और थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंख बंद करके भगवान का नाम लेकर बैठ गई। उसके बाद उसने कढ़ाई का ढक्कन हटाकर देखा तो उसके अंदर खीर, पूड़ी, हलवा, कचौरी, इमरती, जलेबी, बहुत सारी चीजें आ गई। अब तो किसान पति पत्नी आराम से रहने लगे और आने वालों को भी नई नई चीजें खिलाने लगे। जब भी कोई उनके घर आता और कुछ मांगता तो वो किसान पति पत्नी उन्हें बैठाकर नए नए व्यंजन खिलाते। जब वो पूछते कि भाई ऐसा खाना तो किसी राजा के ही बनता होगा, तो किसान पति पत्नी कहते, तुम इसके बारे में हमसे कुछ मत पूछो, हम कुछ बता नहीं पाएंगे। उधर राजा के रसोइये को जब रसोई बनाता तो खाना कम हो जाता था। रसोइये ने सोचा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा है। जितना खाना मैं बनाता हूँ उतना खाना रहता नहीं है, कम हो जाता है। रसोइये ने ये बात राजा व मंत्रियों को बताई। राजा व मंत्रियों ने कहा कि कौन है जो राजा की रसोई में से खाना चुराता है। तब एक चौकीदार को रसोई के पास बैठा दिया जाता है, लेकिन ना तो कोई रसोई में गया और ना ही कोई रसोई से बाहर आया। फिर भी खाना गायब हो रहा था। इस बात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि राजा की रसोई में से खाना गायब हो रहा है, कोई खाना चोरी कर रहा है। तब गांव की चौपाल पर कानाफूसी होने लगी कि किसान पति पत्नी के घर पर राजा के जैसा खाना बनता है, कहीं किसान ही तो चोरी नहीं कर रहा। तब कुछ लोग राजा के महल में जाकर इस बात की चुगली कर देते हैं। तब राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा किसान को गिरफ्तार करके लाने का आदेश देने ही वाले थे, तभी एक मंत्री बोला। मंत्री बड़ा ही समझदार था। उसने कहा, राजा जी, कानों सुनी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम आंखों से ना देख लें हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तब राजा और राजा के मंत्री ने एक योजना बनाई। दोनों साधारण ड्रेस पहनकर किसान के घर जाकर देखने जाने का विचार बनाते हैं। जब राजा जाने लगे तो जाने से पहले उन्होंने रसोइये से पूछा कि आज खाने में क्या क्या बनाया है।
पूरी जानकारी लेकर राजा और मंत्री किसान के घर पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई हमें बहुत भूख लगी है, क्या हमें खाना मिलेगा। तब किसान पति पत्नी ने उन्हें साधारण कपड़े पहने होने की वजह से वो पहचान नहीं पाए कि ये उन्हीं के ही गांव के राजा और मंत्री हैं। पति पत्नी ने उन्हें आदर से बैठाया और खाना परोसा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह खाना तो वही है जो रसोइये ने बताया था। तब राजा ने कहा कि यह खाना कहाँ से आया, लेकिन किसान कहता है कि आप ये मत पूछिए, मैं बता नहीं पाऊंगा। लेकिन राजा और मंत्री कहते हैं भाई जब तक तुम हमें नहीं बताओगे हम खाना नहीं खाएंगे, हम भूखे ही चले जाएंगे। तब किसान बड़ा दयालु था, वो पूरी बात बता देता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, वह किसान की कड़ाई को पत्थर से मार मार कर तोड़ देता है और बिना कुछ खाए महल में चले आते हैं। किसान की पत्नी बहुत रोती है और किसान उसे तसल्ली देता है, भगवान कोई बात नहीं, हमें राजसी भोजन नहीं मिलेगा लेकिन हमारी खिचड़ी तो जिंदाबाद है, हम हमारी खिचड़ी खाएंगे, तुम चिंता मत करो। उधर राजा जब महल में पहुंचा तो उसे एक अजीब बात पता चली कि रसोइये कोई भी बर्तन चूल्हे पर चढ़ाता है वह बर्तन टूट जाता है। रसोइये ने ऐसा कई बार किया लेकिन हर बार बर्तन टूट जाता था। रसोइया खाना बना ही नहीं पाया। उस रात्रि को गणेश भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि ए राजा, तुमने उस किसान की कढ़ाई को तोड़कर अच्छा नहीं किया। वो कढ़ाई और उसमें बनने वाले खाने का वरदान मैंने ही किसान को दिया था। अब जब तक तू उसे 100 सोने की अशरफी जमीन जायदाद नहीं देगा तब तक तेरे चूल्हे पर चढ़े हुए बर्तन टूटते रहेंगे। तभी राजा की आंख खुल गई और उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। सुबह होते ही राजा ने अपने मंत्री को स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा व मंत्री ढेर सारा सोना, धन दौलत और 100 बीघा जमीन के कागजात लेकर शाही सवारी में बैठकर किसान के घर पहुंचे और किसान को ढेर सारा धन दिया, जमीन जायदाद दी और खुद की गलती की माफ़ी मांगी और पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई बुधवार को गणेश भगवान का व्रत और पूजा करेगा। तो हे भगवान, जैसे आप उस किसान पति पत्नी के ऊपर खुश हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको बुधवार गणेश जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।